वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूकेजी सिलेबस के बारे में। सिलेबस का मतलब होता है कि हम पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसी मैथ्स, हिंदी और ईवीएस में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरे सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंग्लिश में बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की पहचान होनी शुरू हो जाती है और उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स दोनों यूकेजी क्लास में सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि बच्चों को लेटर्स को देखकर ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा लेटर क्या है। उसके बाद पिक्चर्स रिलेटेड टू लेटर्स। जैसे कोई भी पिक्चर है, जैसे हमने एप्पल की पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कौन सा लेटर स्टार्ट होगा, यानी ए फॉर एप्पल। तो इस तरीके से हम हिंट देकर उनको ये चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पोजीशंस क्या होती हैं। जैसे अप क्या होता है, डाउन क्या होता है, इन क्या होता है, आउट क्या होता है, तो ये सब भी बताया जाता है। उसके बाद आता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी सेम साउंड्स आती हैं। जैसे कैन, पैन, फैन, तो एन की आवाज़ आ रही है, तो इस तरह से, तो ये सेम क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही साउंड ऑफ लेटर्स के क्या साउंड हैं। जैसे ए को ए, बी ब, ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये भी बताई जाती हैं। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। इनके बारे में भी बताया जाता है। दिस का मतलब क्या होता है, जो पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए हम दिस यूज़ करते हैं और दूर के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा सिंगुलर और प्लूरल के लिए दीज और दोज यूज़ होते हैं। तो ये सब हम यूकेजी क्लासेस में भी कराते हैं। उसके बाद आता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की भी पहचान कराई जाती है। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, और बाकी के लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इन सब का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल ए और एन का क्या यूज़ है, कहाँ पे हम ए लगाएंगे, कहाँ पर हम एन लगाएंगे। इनसे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस अपलोड भी की हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देखकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है येस और नो। येस और नो का मतलब, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, इज दिस ए कार, इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर वहाँ पे पिक्चर बनी हुई है कार की, तो आंसर क्या आना चाहिए, यस, और अगर नहीं तो नो। तो यस और नो वाले भी क्वेश्चंस उनको सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है हैज़ और हैव भी सिखाए जाते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशंस में जैसे इन, ऑन और अंडर, क्योंकि छोटी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में हम सिर्फ 3 का ही कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ्स में बच्चों को नंबर्स आने चाहिए 1 से लेकर 200 तक, काउंटिंग्स। उसके बाद बिग और स्मॉल में क्या डिफरेंस होता है, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉप, बॉटम, इन, आउट, मोर, लेस। इनसे रिलेटेड भी मैंने कंपैरिजन, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन कंसेप्ट, ठीक है, जिससे कि बच्चे को कंपैरिजन करना आ सके। तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडिशन 1 डिजिट, सब्ट्रैक्शन ऑल्सो 1 डिजिट। एडिशन में बच्चों को प्लस सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना सिखाया जाता है, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आपके, एक तो होता है आपका नंबर लाइंस के थ्रू, नंबर लाइंस में के थ्रू भी हम सिखाते हैं, ठीक है, और नॉर्मल जो हम बच्चों। नेक्स्ट है बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 35, तो 35 से पहले कौन सा नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर बोलेंगे। और
अगर 37 नंबर लिखा उसके बाद क्या आएगा तो उसको हम आफ्टर बोलते हैं। ऐसे ही आपका बिटवीन होता है। बिटवीन का मतलब हो गया जैसे 34 और 36 के बीच में कौन सा नंबर आएगा तो उसको हम बोलते हैं बिटवीन। तो इस तरह से बच्चों को पहचान कराई जाती है बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के लिए। नेक्स्ट आता है काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने दे दिए हैं उनको क्या करना है, काउंटिंग करनी है, प्लस उसका नंबर भी लिखना है। उसके बाद मैचिंग। मैचिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक तरफ हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए और दूसरी तरफ काउंटिंग दे दी है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उनको मैच करा सकते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बच्चों को नंबर्स की भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा नंबर क्या कहलाता है। उसके बाद आता है बैक काउंटिंग 50 to 1। बैक काउंटिंग सिखाई जाती है। उसके बाद मनी के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर नेम्स 1 to 50। उनकी स्पेलिंग्स के साथ बच्चों को नंबर नेम्स पता होने चाहिए। उसके बाद आता है टाइम एंड कैलेंडर। टाइम में क्लॉक के थ्रू जो है बच्चों को पिक्चर्स बना कर उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह से कौन सी पिक्चर है और उसको हम कितना टाइम उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है शेप्स एंड आइडेंटिफिकेशन। यूकेजी क्लास में अलग अलग तरह की शेप्स बनाई जाती हैं, जैसे सर्कल, ठीक है, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो इस तरह से उनकी शेप्स को लर्न कराया जाता है और उनके नेम्स भी बताए जाते हैं विद स्पेलिंग्स। उसके बाद आता है कलर्स आइडेंटिफिकेशन। मैथ्स में कलर के लिए भी बताया जाता है कि कौन सा कलर क्या होता है और उसका नेम क्या है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट है माई सेल्फ। माई सेल्फ के अंदर क्या क्या आता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, मीन्स बॉडी पार्ट्स नेम लर्न होने चाहिए। सेंस ऑर्गन्स, माई होम, टाइप्स ऑफ सीज़न, सीज़न कौन कौन से होते हैं, समर, विंटर, रेनी, ठीक है, इस तरीके से। और माई फैमिली, फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है माई स्कूल। माई स्कूल के बारे में 5 लाइन्स 4 लाइन्स याद होनी चाहिए बच्चों को, और इससे रिलेटेड चैप्टर भी होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपका लैंड, वाटर, एयर, कौन कौन से व्हीकल्स होते हैं उनके नेम्स याद कराए जाते हैं और बताया भी जाता है। उसके बाद आता है एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, ये सब लर्न कराए जाते हैं। वाटर एनिमल्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद एनिमल साउंड, एनिमल्स की अलग अलग साउंड होती है उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है यंग वंस ऑफ एनिमल्स। या एनिमल्स के जो अलग अलग मतलब बेबीज़ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनके क्या नेम्स होते हैं, वो सब बताया जाता है। नेक्स्ट आता है हिंदी। हिंदी में स्वर अ से अंग्य तक उन्हें लिखने भी आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट व्यंजन क से ज्ञानी तक। उसके अलावा मात्राएं, मात्राएं जैसे अ, आ, ई, ये सब जो मात्राएं होती हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, फिर छोटी बड़ी ई और छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सब जो मात्राएं होती हैं। उसके बाद व्यंजन क से ज्ञानी तक 2 अक्षरों को जोड़कर लिखना, ये सब सिखाया जाता है। जैल, जल, फैल, फल, कैल, कल, इस तरह से। 3 अक्षरों वाले शब्द भी सिखाए जाते हैं, जैसे नगर, नगर, मगर, मगर, इस तरीके से। 4 अक्षरों वाले शब्द जैसे शलजम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 अक्षर हैं। तो इस तरह के अक्षर जो है इनको जोड़कर भी बताया जाता है। नेक्स्ट आता है कविताएं। कविताएं भी बच्चों को याद कराई जाती हैं। फलों के नाम, जानवरों के नाम, सब्जियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम,